नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, राम राम, सत श्री अकाल, खैर मकदम है प्यारे साथियों। मैं रविंद्र गढ़वाल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रविंद्र अकेडमी पर। तो साथियों, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो लेक्चर की। आज का अपना टॉपिक रहेगा साथियों, धातु, अधातु एवं उसके यौगिक। धातु, अधातु एवं उसके यौगिक। इस टॉपिक से जितने भी मोस्ट सिलेक्टिव क्वेश्चन हो सकते थे मैंने इस वीडियो में ऐड किए हैं साथियों। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए साथियों, क्योंकि आपके 20 या 25 मिनट्स के इस वीडियो में आपका एक क्वेश्चन सीईटी या पशु परिसर, रेलवे, एसएससी, एनटीपीसी जो भी आप तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए यहाँ से एक क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा साथियों। लगभग ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा, 20 से 25 मिनट का वीडियो रहेगा। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा साथियों। और ये टॉपिक आपके सीईटी में भी है और पशु परिचर में भी ये टॉपिक दे रखा है साथियों। तो आपके लिए ये टॉपिक बेहद ही महत्वपूर्ण है साथियों। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। साथ में आप सभी साथियों से मेरी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए साथियों। और अगर पहले ही बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए साथियों। तो साथियों, शुरुआत करते हैं वीडियो लेक्चर की। आज का अपना पहला क्वेश्चन रहेगा, सर्वप्रथम मानव ने निम्नलिखित धातु का उपयोग किया। यानी निम्न में से कौन सी धातु का सबसे पहले मानव ने उपयोग किया था। ऑप्शन है सोना, चांदी, तांबा, लोहा। तो साथियों, सर्वप्रथम मानव ने तांबा धातु का उपयोग किया था। तांबा धातु यानी तांबा यानी जो कॉपर होती है, कॉपर धातु का उपयोग किया था साथियों। और आपको बता दूं साथियों, ये एक संक्रमण तत्व होता है, संक्रमण तत्व होता है तांबा। और साथियों, ये सबसे पहले मानव के द्वारा उपयोग में लिया गया तत्व है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। मोती मुख्य रूप से बना होता है कैल्शियम ऑक्जिलेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड। तो साथियों, जो मोती होता है वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे चूना पत्थर भी अपन कहते हैं अपनी देसी भाषा में। तो चूना पत्थर का बना होता है साथियों कौन, मोती। मोती जो आपको पता होगा साथियों, जो पानी में पाया जाता है, जो जीवों के द्वारा जो बड़े बड़े महासागर है वहाँ मोती मिलते हैं। आपने सुना होगा हीरे मोती जवाहरात, तो उसी मोती की यहाँ बात हो रही है साथियों। ये किसके बना, इसके ऊपर जो परत पाई जाती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। लोहा किससे उद्धारित होता है। यानी जो लोहा है वो किससे उद्धारित यानी किससे बनता है। उद्धारित का मतलब यहाँ बनना हो गया। ऑप्शन है अर्जेंटाइन, हेमेटाइट, सिंगरफ या फिर मेलाकाइट। तो साथियों, जो लोहा होता है वो हेमेटाइट से बना होता है। और याद रखिए साथियों, ये हेमेटाइट है वो लोहे का एक अयस्क है। अब आपको बताता हूँ साथियों, लोहे के अयस्क और कौन कौन से हैं। आप एक ट्रिक यहाँ पे याद रखिए साथियों, हेमा से हेमासेली, 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 इस ट्रिक को याद रखिए। यहाँ पे हे से हो गया साथियों हेमेटाइट, याद रखिए हे से हेमेटाइट। माँ से यहाँ हो गया साथियों मैग्नेटाइट, क्या है मैग्नेटाइट। और से हो गया साथियों सीडेराइट, क्या है से सीडेराइट। और ली से हो गया साथियों लिमोनाइट। ये है साथियों लोहे के अयस्क, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट और लिमोनाइट, ये हो लोहे के अयस्क है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 18 कैरेट सोने में होता है, यानी जो 18 कैरेट सोना है तो उसमें कितना प्रतिशत सोना है। क्योंकि सोना आपको पता होगा साथियों, जो एक शुद्ध सोना है वो 24 कैरेट का होता है। कितना होता है 24 कैरेट का है, वो प्योर सोना होता है 24 कैरेट का। तो ऑप्शन है यहाँ पे 50% सोना, 18% सोना, 60% सोना या 75% सोना। तो इसको अपन निकालेंगे साथियों। यानी जो 18% है वो है 24% में से, क्या शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है 24% का, गुना 100% निकालने के लिए इंटू 100। तो 36 18 6 चौका 24, 100 में जब 4 का भाग देते हैं तो 25 आता है साथियों। 25 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इंटू 3 बराबर 75। तो ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा साथियों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा साथियों।
नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। निम्न में से बॉक्साइट अयस्क है, इनमें से कौन सी धातु का अयस्क है जो बॉक्साइट है? ऑप्शन है लोहा, जिंक, टिन या फिर एल्यूमिनियम। तो साथियों जो बॉक्साइट है ये कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो एल्यूमिनियम है उसका अयस्क होता है बॉक्साइट। तो ऑप्शन डी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से सबसे अधिक तन्य धातु है? सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, जिंक। तो सबसे अधिक जो तन्य धातु है साथियों वो होती है गोल्ड, यानी जो सोना होता है वो सबसे अधिक तन्य धातु है। अब तन्य का मतलब आप समझ गए होंगे साथियों, जैसे किसी भी धातु का एक पतला तार के रूप में जिसे एक पतला तार जिसका बनाया जा सकता है। तो सोना ऐसी धातु है जिसको एक पतले तार के रूप में अपन उसको खींच सकते हैं और उससे अनेक प्रकार की धातुएं बना सकते हैं। तो जो गोल्ड या जो सोना होता है वो एक तन्य धातु है, सबसे ज़्यादा तन्य धातु सोना ही होता है साथियों, क्योंकि इसके जो अपन इसके तार को बधाकर कई प्रकार की इससे धातुएं बना सकते हैं साथियों। निम्न में से कौन सा यौगिक अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों व्यवहार दर्शाता है? Al2O3, Na2O, CO2 या फिर KOH। तो साथियों जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है Al2O3 ये अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण दर्शाता है साथियों। कौन? एल्यूमिनियम ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण दर्शाता है। तो ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। निम्न में से कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? कौन सी धातु है जो कि सामान्य ताप पर या फिर कमरे का ताप, यहाँ पे आ सकता है साथियों, कमरे का ताप भी हो सकता है और सामान्य ताप भी हो सकता है, दोनों एक ही बात है। तो कौन सी धातु है जो कमरे के ताप या सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? याद रखिएगा साथियों धातु की बात हो रही है। तो साथियों जो मरकरी धातु होती है वो कमरे के ताप पर या सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। और साथ ही याद रखिए यहाँ आपको धातु पूछा गया है और यदि आपको अधातु पूछा जाता तो उसका उत्तर होता साथियों ब्रोमीन। क्या होता? अधातु अगर पूछा जाता तो उसका राइट आंसर होता साथियों ब्रोमीन। अगर अधातु पूछे तो ब्रोमीन करना है और अगर धातु पूछे तो मरकरी करना है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। उस अधातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। मैंने अभी बताया साथियों आपको कि जब अधातु पूछे तो आपको क्या करना है? तो आपको करना है साथियों ब्रोमीन, ब्रोमीन करना है। तो ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अधातु पूछे तो ब्रोमीन और धातु पूछे तो पारा या फिर मरकरी राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। निम्न में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ अम्लगम बनाती है? सीसा, रांगा, जिंक या फिर पारद। तो साथियों जो पारदीय जो पारा होता है वो अन्य धातुओं के साथ अम्लगम बनाता है। तो साथियों ऑप्शन डी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 11 है। हेरोइन का रासायनिक नाम है? मार्फिन डाइएसिटेट, मार्फिन मोनोएसिटेट, मार्फिन डाइबेंजोएट या फिर मार्फिन मोनोबेंजोएट। तो साथियों हेरोइन का रासायनिक नाम होता है मार्फिन डाइएसिटेट। तो ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। केलामीन किस का धातु अयस्क है? यानी जो केलामीन है वो किसका धातु अयस्क है? तो साथियों केलामीन होता है वो जिंक का धातु अयस्क होता है। किसका? जिंक का। जिंक का धातु अयस्क होता है केलामीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। हीमोग्लोबिन धातु में पाई जाती है, यानी जो हमारे शरीर में ब्लड में पाई जाने वाली हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन होती है उस हीमोग्लोबिन प्रोटीन में याद रखिएगा साथियों उसमें आयरन धातु पाई जाती है। आयरन यानी लोहा उसमें पाया जाता है साथियों। हीमोग्लोबिन प्रोटीन में लोहा तत्व पाया जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। निम्न में से सर्वाधिक क्रियाशील धातु है? ऑप्शन है जस्ता, तांबा, लिथियम या फिर चांदी। तो साथियों धातुओं में सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु होती है पोटेशियम। पोटेशियम के बाद में होती है साथियों सोडियम और उसके बाद में लिथियम। तो साथियों यहाँ पे पोटेशियम और सोडियम तो ऑप्शन में दे नहीं रखा, तो यहाँ पे लिथियम दे रखा अपने पास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों लिथियम। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। लिथियम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। कौन सा कार्बनिक यौगिक अधिक हानिकारक है? यानी इनमें से कौन सा कार्बनिक यौगिक है जो सबसे ज़्यादा हानिकारक है? कार्बन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, CO3, H2CO3। तो साथियों जो कार्बन मोनोऑक्साइड है CO वो एक हानिकारक यौगिक होता है साथियों, क्योंकि साथियों अगर ये मानव के श्वास चढ़ जाता है
तो इससे क्या होता है साथियों, दम घुटने लग जाता है, जिससे आदमी की मृत्यु भी हो सकती है कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा। तो ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। निम्न में से कौन सी धातु गर्म जल के साथ प्रतिक्रिया करती है एवं तैरना प्रारंभ कर देती है? तो साथियों जो मैग्नीशियम धातु होती है, याद रखिएगा साथियों, मैग्नीशियम धातु गर्म जल के साथ प्रतिक्रिया करती है और जल में तैरना प्रारंभ कर देती है। तो मैग्नीशियम धातु इसका राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। निम्न में से कौन सी धातु एक चाकू द्वारा काटी जा सकती है? सिल्वर, गोल्ड, पोटेशियम, लेड। तो साथियों धातु हुआ है पोटेशियम। पोटेशियम और सोडियम ये क्या होती है साथियों? पोटेशियम और सोडियम है वो नरम धातुएं होती हैं जिन्हें चाकू द्वारा काटा जा सकता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप से धातु व धातु दोनों के समान कार्य करता है? यानी धातु और अधातु दोनों का गुण दर्शाता है। तो साथियों धातु और अधातु का गुण जो दर्शाता है साथियों, वो दर्शाता है ब्रोमीन। क्योंकि साथियों जो ब्रोमीन होता है वो होता है उपधातु होता है ब्रोमीन होता है साथियों उपधातु। इसकी एक ट्रिक बता सकता हूँ मैं साथियों। उपधातु कौन कौन सी होती हैं? उपधातु कौन कौन सी धातुएं है वो उपधातु की श्रेणी में आती है। उपधातु है तो उसकी एक ट्रिक है साथियों, ABC आज पॉलिटी पढ़ेंगे। इसको लिख लेना साथियों, ABC आज पॉलिटी पढ़ेंगे। तो ए से है आर्सेनिक, ए से याद रखिए साथियों आर्सेनिक। बी से है साथियों ब्रोमीन, बी से ब्रोमीन, ए से आर्सेनिक, बी से ब्रोमीन, सी से साथियों हो गया यहाँ पे, सी से साथियों हो गया कैडमियम और आ से हो गया आर्सेनिक, और जैसे यहाँ हो गया साथियों जर्मेनियम, पॉलिटी से हो गया पोलोनियम और टी से हो गया टेलुरियम। इस प्रकार ये उपधातु हो जाती है साथियों। इस ट्रिक को याद रख लेना साथियों। तो ऑप्शन जो बी है वो ऑप्शन डी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है, यानी जो फिल्म होती है उसमें फोटोग्राफी जो फिल्म होती है साथियों उसमें चलचित्र देखने के लिए फोटोग्राफी का उपयोग किया जाता है और उसमें साथियों सिल्वर ब्रोमाइड काम में लिया जाता है। क्या लिया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। चूहों की विष का रासायनिक नाम है। तो साथियों जो चूहों की विष है उनका रासायनिक नाम होता है जिंक फास्फाइड। क्या होता है साथियों? जिंक फास्फाइड। तो ऑप्शन डी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। निम्न में से वह धातु कौन सी है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है? तो साथियों पानी को अत्यधिक प्रदूषित करने वाली धातु होती है साथियों आर्सेनिक। क्या होती है? आर्सेनिक। तो ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। क्या होगा? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आर्सेनिक है वो पानी को गंदा कर देती है, प्रदूषित कर देती है। धातुओं के पतले तार खींचे जा सकते हैं, यह क्षमता है। यानी जो धातुएं होती हैं उनसे अपन पतले तार बना सकते हैं, उस क्षमता को क्या कहते हैं? तो साथियों उसको तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं साथियों तन्यता। उसको तन्यता कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको तन्यता कहा जाता है साथियों। क्योंकि साथियों एक उससे पतले तार बनाए जा सकते हैं। पतले तार जो बनाए जाने की क्रिया होती है उनको ही अपन तन्यता कहते हैं साथियों। खाद्य सामग्री को संरक्षित रखने के लिए प्रयुक्त अधातु हैं कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन। तो साथियों जो खाद्य सामग्री है उन्हें संरक्षित यानी सुरक्षित रखने के लिए अपन काम में लेते हैं साथियों नाइट्रोजन काम में ली जाती है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। निम्न में से सर्वाधिक कठोर धातु है सोना, लोहा, प्लेटिनम, टंगस्टन। तो साथियों इनमें से जो सबसे ज़्यादा कठोर धातु है साथियों वो होती है अपनी टंगस्टन। टंगस्टन है वो सबसे ज़्यादा कठोर धातु है। जबकि वैसे सबसे ज़्यादा कठोर धातु होती है साथियों हीरा सबसे ज़्यादा कठोर धातु होती है साथियों। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी टंगस्टन। एक धातु कुछ समय तक खुली हवा में पड़ी रही, उस पर हरे कार्बोनेट की परत बन गई, वह धातु कौन सी है? सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक। तो साथियों वो धातु होगी कॉपर।
जो कॉपर धातु है वो अगर वायु में खुला पड़ी रहती है तो उसमें ऑक्सीकरण हो जाता है और हरे कार्बोनेट की एक परत आकर उस पर जम जाती है, तो वो धातु होती है साथियों कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कृष्ट धातुओं को घोलने के लिए निम्न में से एक का प्रयोग किया जाता है। यानी उत्कृष्ट धातु जैसे सोना चांदी ये है ना, इनको दो ये होती है उत्कृष्ट धातुएं। उत्कृष्ट धातुएं कौन कौन सी होती है साथियों, जैसे कि सोना है, चांदी है, ये उत्कृष्ट धातुएं होती हैं। तो इन उत्कृष्ट धातुओं को घोलने के लिए इनमें काम लिया जाता है साथियों एक्वारेजिया, जिसे क्या कहते हैं, जिसे अम्लराज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे अम्लराज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे अम्लराज भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, 3 भाग HCl प्लस 1 भाग HNO3 ये मिलकर एक्वारेजिया या फिर अम्लराज का निर्माण करते हैं साथियों। तो ऑप्शन डी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, निम्न में से अधिक विद्युत चालकता वाली धातु है, तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी, सीसा। तो सबसे अधिक विद्युत चालकता वाली जो धातु है साथियों वो होती है चांदी, यानी जो Ag है चांदी वो सबसे ज़्यादा विद्युत चालकता वाली धातु है। सबसे ज़्यादा जो विद्युत का चालन होता है, धारा का चालन होता है वो होती है चांदी, यानी चांदी में सबसे ज़्यादा करंट भी आता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, धातुओं में सर्वाधिक हीन चालक होती हैं, यानी सबसे कम धारा का चालन कौन सी धातु में होता है। ऑप्शन है लोहा, शीशा, सिल्वर या फिर गोल्ड। तो साथियों जो शीशा होता है उस शीशे के अंदर है जो सबसे कम चालकता होती है, यानी सबसे जो कम करंट भी शीशे में आता है। चालकता से मतलब आप यहाँ करंट से समझ सकते हैं साथियों। निम्न में से किस को भूरा कोयला कहा जाता है। ये कोयले के कई प्रकार हैं साथियों, इनमें से भूरा कोयला किसे कहा जाता है। ऑप्शन है एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, कोक या लिग्नाइट। तो साथियों जो लिग्नाइट है उसे भूरा कोयला कहा जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अधातु चमकीली है। तो साथियों जो आयोडीन होती है वो एक अधातु चमकीली होती है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधातु खनिज है। तो जो जिप्सम होता है वो एक अधातु है जो कि खनिज होता है साथियों, जिप्सम खनिज होता है, याद रखिए साथियों। आमतौर पर पानी कीटाणु रहित करने के लिए किस अधातु का उपयोग किया जाता है, यानी पानी को शुद्ध करने के लिए कौन सी अधातु उपयोग ली जाती है। तो जो क्लोरीन गैस होती है वो क्लोरीन गैस का पानी के शुद्धिकरण में काम में ली जाती है। कौन सी गैस, क्लोरीन गैस। पीतल निम्न का मिश्र धातु है। पीतल किससे बना होता है, पीतल, तो याद रखिएगा साथियों पिताजी, यानी जो पीतल है ना, ये ट्रिक्स को याद रखिए, पिताजी, क्या, पिताजी। तो पीतल किससे बनी होती है, पीतल बनी होती है साथियों तांबा और जिंक की, तांबा और जिंक, पीतल, पिताजी, पिताजी, पिताजी ट्रिक याद रखिएगा साथियों, पिताजी, पिताजी, पीतल, तांबा, जिंक, यानी जो पीतल है वो तांबा और जिंक की बनी होती है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो साथियों आज का अपना वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अपने सारे क्वेश्चन हो गए हैं साथियों। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही मोस्ट है साथियों। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए साथियों, क्योंकि साथियों आप सभी साथियों के लिए मैं भी मेहनत करता हूँ। तो आप सभी साथियों से यही रिक्वेस्ट करूँगा साथियों कि आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए साथियों, ताकि मैं आप सभी साथियों के लिए ऐसे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेके आ सकूँ साथियों। सारे क्वेश्चन है वो NCERT की बुक से लिए जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल एकदम ऑथेंटिक बुक है, बिल्कुल आपके लिए यहाँ से ही क्वेश्चन है वो सारे एग्जामों में आपके लिए, जहाँ भी चाहे साइंस का पोर्शन, किसी भी भर्ती परीक्षा में साइंस का पोर्शन आए, सभी के लिए NCERT की बुक से ही प्रश्न आते हैं साथियों। तो जो ऑप्शन इसका जो NCERT का ऑप्शन है वो बिल्कुल बेस्ट है साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय साथियों।